जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको यक्षिणियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि यक्षिणियाँ कौन होती हैं, यक्षिणी किसे कहा जाता है, यक्षिणी की साधना किस प्रकार से की जाती है और कौन कौन यक्षिणी की साधना कर सकते हैं, यक्षिणी की साधना में किन प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, यह सब बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सब जानकारी दे रहा हूँ। और इस जानकारी के आधार पर ही आप किसी भी प्रकार की यक्षिणी की साधना करें। जब तक आपको उनके बारे में पूर्णतः रूप से ज्ञान न हो जाए तब तक आप किसी भी यक्षिणी किसी भी योगिनी की साधना न करें। हमारी वीडियो अधिक लंबी नहीं होगी, इसे बहुत छोटे रूप में करके आपको बताया जाएगा कि यक्षिणियों के विभिन्न प्रकार से कौन से रूप हैं और कौन कौन रूपों में यह प्रत्यक्ष होकर साधक पर कृपा करती है और यह किस लोभ के कारण साधक पे खुश होती है। क्योंकि दोस्तों यक्षिणियाँ एक प्रकार से नकारात्मक शक्तियों की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि स्वर्ग से निकाली हुई यक्षिणी अप्सराओं को ही यक्षिणी का दर्जा मिला है। जो भी श्रापित देवता हैं उन्हें यक्षिणी कहा जाता है। जो कि स्वर्ग में उन्हें श्राप दे दिया जाता है वह यक्षिणी बन जाती हैं। वो पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और मानव के भोग का पान करने के लिए वह हरदम लालायित रहती हैं। इसलिए दोस्तों यक्षिणियों के थोड़े ही मंत्र साधना में इनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब आपको मैं कुछ प्रमुख यक्षिणियों के नाम के साथ साथ उन यक्षिणियों के बारे में बताऊंगा कि आप इनसे किस प्रकार से साधना कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, नटकीय यक्षिणी और दोस्तों रति प्रिया यक्षिणी, सुभगा यक्षिणी, यह अनेक प्रकार की यक्षिणियाँ हैं जो कि हम आपको नाम गिनाते रहेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको थोड़े ही नाम में बता देते हैं कि यक्षिणियों के भी कुछ मूल्य तत्व होते हैं, जो कि दोस्तों यह एक सूक्ष्म जगत की एक शक्ति है जो कि किसी भी रूप को धारण कर सकती है। यह एक प्रकार से दोस्तों साधक पे इसलिए प्रसन्न होती हैं और साधक पे इसलिए कृपा करती हैं कि यह अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक पे कृपा करती हैं। और साधक इनके पास अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियों के बल पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमारे अनुसार यक्षिणी साधना खराब भी नहीं है, यह किसी प्रकार से बुरी साधना नहीं है। अगर साधक के मन में नेक विचार हैं, अच्छे विचार हैं तो दोस्तों यह यक्षिणी उनके साथ हर समय जन कल्याण ही करती है, किसी प्रकार से गलत कार्य नहीं करती है। अगर आपके मन में गलत विचार हैं तो यक्षिणी अवश्य गलत कार्य करती है, लेकिन अगर आपके मन में गलत विचार नहीं है तो यक्षिणी आपके साथ हर समय अच्छे कार्य ही करेगी और एक देवी की तरह आपसे पूज्यमान रहेगी। अगर इस यक्षिणी को दोस्तों 3 रूपों में भी सिद्ध किया जा सकता है। जब आप यक्षिणी सिद्ध करेंगे तो आपके पास 3 रूपों में सिद्ध करने का ऑप्शन आता है। पहला माता रूप में, दूसरा दोस्तों बहन रूप में, तीसरा पत्नी रूप में। माता रूप में कोई भी यक्षिणी को अगर आप सिद्ध करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होती हैं। यह यक्षिणियाँ आपको पुत्र की तरह लालन पालन करती हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान करती हैं, धन धान्य में बरकत करके आपके जीवन को उन्नति करती हैं। बहन रूप में अगर आप इनकी सिद्धि करते हैं तो आपको धन आभूषण और आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाती हैं और अनेक प्रकार की शक्तियाँ आपको प्रदान कर देती हैं और बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ आपको सेवा में लगा देती हैं। वह आपकी सेवा करती रहती हैं। नाग कन्या, यक्ष कन्या, राक्षस कन्या, देव कन्या आपकी सेवा करती हैं। दोस्तों अगर आप इनको बहन रूप में सिद्ध कर लेते हैं, अगर आप इनको पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं तो उसमें कुछ नियम बदल जाते हैं। पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद आप किसी प्रकार से विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर आप विवाह किए हैं तो अपने पत्नी को छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यह अपने रहते हुए किसी और को स्वीकार नहीं करती हैं। यह यक्षिणियाँ आपको ही अपने पति के रूप में मानती हैं, तो आपको भी अब इसे पत्नी के रूप में मानना पड़ेगा और किसी और को अपने इस स्थान का दर्जा नहीं देना होता है। इस रूप की फायदा यह है कि आप स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों लोकों में अपनी इच्छा अनुसार विचरण मतलब चल सकते हैं। तीनों लोक में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पाताल से गड़ा हुआ धन ला कर देती है, अनेक प्रकार के अनेक प्रकार से आभूषण अलंकृत चीज़ें ला के आपको देती है, अनेक प्रकार के रसायन आपको ला कर देती है और आपके जीवन में हर एक
एक पत्नी का सुख प्रदान करती है। आप जिस रूप में इसे प्राप्त करना चाहते हैं उस रूप में आपके सम्मुख या उपस्थित होती है और आपको अनेक प्रकार की सुख सुविधा के साथ धन में बहुत बड़ी उन्नति प्रदान करती है। इस प्रकार से यक्षणियों का इतिहास है। यक्षणियों के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इनकी कृपा से आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। आपको इन यक्षणियों की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मन में, आपके जीवन में एक बात अवश्य होनी चाहिए कि आप निडर हों। निडर व्यक्ति ही यक्षणियों की साधना करे। जिसे डर और भय का हो दिक्कत, वो दोस्तों यक्षणियों की साधना बिल्कुल न करें, क्योंकि यह यक्षणियाँ पहले परीक्षा लेने के बाद ही साधक के सम्मुख प्रत्यक्ष होती हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमने प्रयास किया है कि यक्षणियों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। जय जय श्री राम।